एक चांदनी रात थी। उस समय शिवानी अपने पुराने गांव की गलियों से गुजर रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग हमेशा भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि रात में वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और दीवारें अपने आप कहानी कहती है। शिवानी, जो शहर के शोर शराबे से दूर शांत जगह ढूंढ रही थी, उस हवेली के पास आ गई। उसके दिल में थोड़ी डर और थोड़ी जिज्ञासा भी थी। जैसे ही उसने हवेली के बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया और उसे लगा कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हवेली की दीवारों पर पुराने निशान थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी यहाँ एक धनी परिवार रहता था, पर एक दर्दनाक घटना के बाद सब यहाँ से भाग गए। कहा जाता है कि उस परिवार की एक बेटी, रेवती, अचानक गायब हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। रात के समय किसी को उसकी कराहट सुनाई देती है। शिवानी धीरे धीरे हवेली के अंदर गई। दीवारों पर टूटे फूटे टुकड़े और हर दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, क्या ये सब मेरी कल्पना है या सच में यहाँ कोई राज छुपा है। हवेली के मुख्य दरवाजे के पास अचानक एक बूढ़ी और धूल से ढकी महिला दिखाई दी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह धीरे से बोली, क्या तुम रेवती की खोज में आए हो? शिवानी ने कहा कि वह सिर्फ हवेली के रहस्य जानना चाहती है। बूढ़ी महिला ने चेतावनी दी, यहाँ का इतिहास बहुत दर्दनाक है। ये केवल दीवारें नहीं, बल्कि वहाँ की आत्माओं का दर्द भी है। ये सुनकर शिवानी के मन में और सवाल उठने लगे। उसने ठान लिया कि वह यहाँ के राज का पता लगाएगी, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों न हो। हवेली के अंदर हर जगह अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटा फर्नीचर उसे समय की धूल में खो जाने जैसा महसूस करवा रहा था। एक दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर उसने समझा कि यहाँ छुपा हुआ कोई गहरा राज है। अचानक उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक छिपा हुआ दरवाजा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे दरवाजा खोलते ही एक संकरी सी सीढ़ी सामने आई, जो नीचे की ओर जा रही थी। प्रत्येक कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे और आगे खींच रही है। सीढ़ी के नीचे एक पुराना कमरा था, जिसे कभी पूजा स्थल माना जाता था। कमरे में प्रवेश करते ही शिवानी की नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसे लगता था जैसे कोई उसकी परछाई भी झांक रही हो। दीवार पर लिखा हुआ था, जब टूटा हुआ दिल दर्द में बदलता है। इस शब्द से उसे रेवती के दुखद जीवन का पता चला। दर्पण से गुजरती हवा में उसने रेवती के दर्द और उसके खोए हुए सपनों की कहानी सुनी। कमरे के कोने से एक हल्की सी मुस्कान के साथ छाया आ रही थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आई। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसकी बाहरी आवाजें और दीवारों से निकलती चीखें उसे सतर्क कर रही थी। जैसे ही रात गहराई में डूबने लगी, हवेली का माहौल और भी अजीब हो गया। हर दरवाजा और हर कोने से अब भी कुछ रहस्य झांक रहा था। शिवानी ने सुना कि कहीं दूर एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज ने उसके दिल में डर भर दिया। एक कमरे में जहां कभी रेवती की मधुर धुन सुनाई देती थी, अब सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने दीवार पर लगे पुराने पत्र पढ़ने शुरू किए। उन पत्रों में रेवती के दर्द, उसके प्रेम और कुछ अनसुलझे सवालों का जिक्र था। एक पत्र में लिखा था, जब रात में दिल हिलने लगे तो समझ लेना कि आत्माएं यहाँ है। ये पंक्ति सुनकर शिवानी का मन भर आया। रात के आखिरी पहर में, जब हवेली और भी सुनसान हो गई, शिवानी ने साहस करके तय किया कि वह हवेली के एक छुपे हुए कमरे में जाएगी, जहां रेवती की आत्मा का राज छिपा था। वहां उसने रेवती की एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। जैसे ही उसने तस्वीर को निहारना शुरू किया, कमरे की दीवारें हिलने लगी और तस्वीर की आंखों से उसे ठंडी नजरें मिली। अचानक तेज हवा का झोंका आया और कई साए दिखने लगे। रेवती की आत्मा ने धीरे धीरे अपने दर्द को बताया, मैं यहाँ फंसी हूँ। मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरे साथ विश्वासघात हुआ।
अब मैं इंतजार करती हूँ उस दिन का जब मेरी आत्मा को शांति मिले। शिवानी के आंसू और डर साफ थे। उसने समझा कि रेवती का दर्द सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उन सभी आत्माओं का दर्द था जिन्हें किसी ने छोड़ दिया था। हवेली की पुरानी दीवारों में अभी भी कई कहानियां छुपी हुई थी, जैसे कि शिवानी ने रेवती के दर्द को समझने की कोशिश की। हवेली की रूह जाग उठी। दीवारों, फर्श और छत से आवाजें आने लगी, जैसे आत्माएं अपनी कहानी कह रही हो। हर कोने से सुनाई देने वाली चीखें, झूमते साए और रहस्यमयी धुनें बताती थी कि यहाँ बहुत सारा दर्द और अधूरी कहानियां हैं। उस रात हवेली ने अपना सब राज खोल दिया। रेवती की आत्मा ने आखिरकार अपना दुख व्यक्त कर दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उसकी कहानी हवेली की दीवारों पर सदा के लिए अंकित रह गई। शिवानी ने एक पुराना ताला देखा, जिस पर लिखा था सत्य का उद्घाटन, मुक्ति का आरंभ। उसे लगा कि शायद यही ताला उन आत्माओं को अंततः शांति दे सकेगा। भय के आंचल में की यह कहानी बताती है कि डरावनी घटनाओं के पीछे भी एक सच्चाई छुपी होती है। ये कहानी सिर्फ डर का नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के दर्द और अधूरी मोहब्बत की भी कहानी है। हवेली की हर ईंट और हर दरवाजा हमें याद दिलाता है कि हर छिपे हुए रहस्य के पीछे इंसानियत की एक झलक होती है। शिवानी की इस यात्रा ने उसे न सिर्फ अपने अंदर की हिम्मत दिखाई, बल्कि उन आत्माओं की कहानी भी समझने में मदद की, जिन्हें अब शांति की जरूरत थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई डरावनी कहानी के साथ। गुड बाय।